पचमढ़ी, जिसको कि सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, नागपुर वालों का एक फेवरेट रोड ट्रिपिंग डेस्टिनेशन है। और आज सुबह सुबह हम भी निकल रहे हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ पचमढ़ी के इस ब्यूटीफुल हिल स्टेशन के रोड ट्रिप के लिए। रास्ते में कई सारे फेवरेट स्टॉप्स आएंगे, हम वहाँ भी रुकेंगे। नागपुर से पचमढ़ी का डिस्टेंस है लगभग 260 किलोमीटर्स, जिसको आप नॉन स्टॉप अगर ड्राइव करेंगे तो पूरा कर सकते हैं 5.5 घंटे में, लेकिन अगर स्टॉप्स लेते हुए जाएंगे तो आधा 1 घंटा और ऐड कर लीजिए। अब ये खापर खेड़ा का पावर स्टेशन देख के आप समझ ही गए होंगे कि पचमढ़ी जाने के लिए हमें लेना पड़ता है कोराडी रोड, मानकापुर फ्लाईओवर्स और उसके बाद के सारे फ्लाईओवर्स पे से होते हुए हम जा रहे हैं छिंदवाड़ा की ओर। पहला टोल नाका आ गया है। रास्ते में 3 या 4 टोल आने वाले हैं, मैं सारे आपको दिखाती रहूँगी और टोटल अमाउंट भी मैं स्क्रीन पर लिख दूँगी। बाकी द फर्स्ट थिंग जो हमको रियलाइज़ हुई इज़ दैट रोड्स इतने ज़्यादा अच्छे बन गए हैं, इतना मज़ा आया इस ड्राइव पे, आप देख ही सकते हैं। ब्यूटीफुली लैंडस्केप रोड्स, नेशनल हाईवेज़ भी और आगे स्टेट हाईवेज़ भी आप देखेंगे। सावनेर के पास में आता है ये एक बहुत ही बढ़िया रोड का डिज़ाइन, जो कि एक लूप फॉर्म में बना हुआ है। ये लेने के बाद हम NH47 जिस पे हम अभी तक आ रहे थे उसको छोड़ देंगे और स्टेट हाईवे पर आ जाएंगे। कभी हमने एक लूप लिया और हम जिस फ्लाईओवर से आए थे उसी के नीचे से जाएंगे। छिंदवाड़ा की तरफ जा रहे हैं, देखो बोर्ड लगा है सामने। अभी हम ऊपर से आ रहे थे, देखो उसी के ऊपर से आए थे। 74 किलोमीटर अब इस रोड पे जाना है। इसी के ऊपर से हम आए थे और लूप करके नीचे से हम इधर जा रहे हैं। कितना बढ़िया रोड डिजाइन। 85 है। अब हमारा सेकेंड टोल आ गया है, इसका अमाउंट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सौंसर आने के जस्ट पहले हमने अपना पहला ब्रेक लिया है यहाँ पर। ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और वॉशरूम्स ओके हालत में थे, आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। सीट बेल्ट लगा लो। पेट्रोल पंप के बिल्कुल ऑपोजिट में है टोस्ट मिडवे, जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट के लिए रुक सकते हैं। ये जगह अभी भी खुली हुई है। अभी हम यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं क्योंकि अभी हमें निकल के बस 1 घंटा और 10 मिनट ही हुए हैं। हम आगे स्टॉप लेंगे। तो है कहाँ रेमंड की? ये रेमंड अंदर है, ये रेमंड चौक था ना। ये इधर ही अंदर कहीं उनका है, रेमंड का शोरूम है। अच्छा, और कॉलोनी आएगा इधर, मैं दिखाता हूँ तुमको। इधर ही ये रेमंड लिख कर रहे थे। अब हो रहा शोरूम, फैक्ट्री आउटलेट। हाँ, देखो रेमंड फैक्ट्री आउटलेट, ये फैक्ट्री आउटलेट खोलने का है। अंदर फैक्ट्री है, फैक्ट्री से ही बनता है जो कपड़ा। यहाँ बहुत सस्ते रेट में मिलता है। पहला एक वर्थ विजिटिंग स्टॉप आ सकता है जाम सावली में, जो कि बहुत फेमस हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी, जिसको आड़वा हनुमान बोलते हैं। पर यहाँ पर हम नहीं रुके, मैं आगे हम कहाँ रुके आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन ये एक स्टॉप है जो अगर आप श्रद्धा रखते हैं, आपके पास टाइम है तो यहाँ पे जा सकते हैं। MP टूरिज्म द्वारा बनाए गए हाईवे ट्रीट्स आपको रास्ते में कई सिटीज़ में मिलेंगे, जैसे कि ये सौंसर का हाईवे ट्रीट है। आप यहाँ भी ब्रेकफास्ट या मील्स के लिए स्टॉप ले सकते हैं। अब हम क्रॉस कर रहे हैं जाम रिवर, जो कि आगे जाके कन्हान रिवर में मिल जाती है। एंड आई एम गेसिंग कि जाम सावली का नाम भी इसी रिवर पे से पड़ा होगा। ये उसी में जाके जुड़ जाती है। सौंसर पे हम आ गए हैं और सौंसर क्रॉस करते ही हम लेने वाले हैं अपना सेकेंड स्टॉप, जो कि एक बहुत सीनिक स्टॉप है। हम आ गए कन्हान रिवर के ब्रिज पे। यहाँ पे साइड में गाड़ी खड़ी करने की जगह है और ये जो ओल्ड ब्रिज है, इसको देख के मेरा तो मन ही नहीं भरता है। पानी बिल्कुल क्लियर है, आप रिफ्लेक्शंस देख सकते हैं, कितना सुंदर सीन है यहाँ से दिख रहा है। और यहीं पे नीचे लगने वाली जो ककड़ियाँ रहती हैं वो यहाँ पे बिक रही हैं, आप ये भी खरीद सकते हैं। एक सुंदर सीन से हम दूसरे ब्यूटीफुल सीनरी में ट्रांसपोर्ट हो गए। इन बैम्बू के ग्रोव्स के बीच में से हमारा रोड जा रहा है। सचमुच इंडिया इज़ इनक्रेडिबल।
जंगल के बीच में था बिल्कुल एक टाइम पे, अभी तो थोड़ा रोड चौड़ा हो गया है। बंजारी माता मंदिर है बहुत फेमस। क्लाइंबिंग अप माउंटेन्स ही माउंटेन्स। देखो सब ऊपर बैठे हैं उसमें। यहाँ टाइगर कंट्री है, टाइगर घूमता है यहाँ। लोगों को आते जाते रात में दिन में कभी भी दिख जाता है, हमको कभी दिखता ही नहीं है। न्यूज़ में दिखता है या व्हाट्सएप वीडियो वायरल होता है तब दिखता है। और इन्हीं ब्यूटीफुल घाट्स में हमें मिला हमारा ब्रेकफास्ट स्टॉप। ब्रेकफास्ट हम घर से लेके आए थे और मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि इन घाट्स पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर टेबल्स और चेयर्स बने हुए कंक्रीट के, जहाँ आप बैठ के आराम से अपना नाश्ता या लंच कर सकते हैं। ये सारा डेवलपमेंट देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, यदि कोई देख रहा है तो कि प्लीज़ ऐसा ही कुछ इसी तरह के व्यू पॉइंट्स आप कुरई घाट पे भी बना दें, जो NH40 पे पेंच और जबलपुर के रास्ते में आते हैं। वो बहुत ब्यूटीफुल घाट्स हैं और अब हमारा पूरी तरह से उनका व्यू ही चले गया है। एक दो इस तरह के व्यूइंग पॉइंट्स होंगे तो हम अपने देश की सुंदरता को और भी अच्छे से रुक के निहार सकेंगे। डाउनहिल जा रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए, ये है सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर जो सिमरिया में आता है MP में। ये हनुमान जी की स्टैचू 101 फीट टॉल है। अब हमने मेन वो छोड़ दिया है ये रिंग रोड है। अच्छा, ये नहीं, छिंदवाड़ा रिंग रोड है एक्चुअली। हम छिंदवाड़ा से वो करेंगे शायद, बाहर से निकलेंगे। बनाएंगे, अच्छा किया है यहाँ पे MP में इन्होंने ऐसे बहुत किया। ब्यूटीफाइड है सारे राउंड अबाउट्स। मुड़ के पचमढ़ी की तरफ और बढ़िया सुंदर रोड आ गया। जिलेहरी घाट, ये कौन सा जिलेहरी घाट है? जबलपुर वाला? नहीं यार, यहाँ कैसे आएगा? देखो अपना मैप खोल के। एंड आई वॉज दिस ईयर्स ओल्ड जब मुझे पता चला कि ना इंडिया में 2 जिलेहरी घाट हैं। एक मेरा जिलेहरी घाट, मेरी बचपन का नानी के घर का जबलपुर वाला जिलेहरी घाट, और आज पता चल रहा है कि यहाँ छिंदवाड़ा के पास भी एक जिलेहरी घाट है। कैश लेना। वॉट एंड मिरर्स होता है बाइक पे जैसे। पचमढ़ी, ये परासिया बाईपास रोड है, परासिया भी बाईपास कर रहे हैं। क्या है इंडियन कंट्री साइड, कितना ब्यूटीफुल है। बस एक्सेस रोड बना दो बढ़िया तो फिर एक्सेस कर सकते हैं। US में यही अच्छा लगता था अपने। और यहाँ पे वो परासिया पीछे, सीधा परासिया से बाहर निकला हुआ रोड। वो जो है ना, देखो स्कूटर चल रहे हैं यहाँ पे बजाज पर। न्यूटन चिखली को अभी हमने क्रॉस किया है। इसका नाम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। इस जगह का नाम पहले सिर्फ चिखली काला था और ब्रिटिश रूल के टाइम पे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर आए थे जिनका नाम था न्यूटन। उनको रिपोर्ट करना था कि यहाँ की कितनी माइंस हैं, जो परासिया की कोल माइंस हैं ये सब वहाँ पे। तो उन्होंने ब्रिटेन में सिर्फ 19 माइंस ही रिपोर्ट की आउट ऑफ 20th जो थी चिखली काला के पास की माइन, वो उनको बहुत पसंद आई, वो बेस्ट माइन थी, वो उन्होंने खुद के लिए रख ली और उसको खुद चलाने लगे। इसलिए इस जगह का नाम न्यूटन चिखली पड़ गया। है ना इंटरेस्टिंग। खैर, अब तामिया की तरफ के घाट शुरू हो गए। लेट्स एंजॉय दिस। सिमी, ये पेड़ का शेप देखो, क्या सुंदर है, कितना ओल्ड ट्री होगा वो। और ये कलर्स देखो, ग्रैंड कैनियन वाले पूरे, यूटा एंड एरिज़ोना। रेड सॉइल है। पचमढ़ी 86 किलोमीटर होंगे। हाँ बराबर, मोटल तामिया पहले आता है, उसके बाद में तामिया आएगा। हीरा का टुप्पा। तो अंकिता भी यहीं कहीं होगा।
इस रोड ट्रिप पे हमारा 4th स्टॉप है और ये एक मस्ट विज़िट मस्ट स्टॉप है। वो है पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस, जहाँ से तामिया घाट्स के बहुत ही सुंदर व्यूज़ मिलते हैं। यहीं पे बाहर अब बहुत सारी शॉप्स हो गई हैं, बहुत बढ़िया खाना भी मिलता है। वैसे तो हम नाश्ता कर चुके हैं, लेकिन इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है हमारे देसी खाने की कि हम घाट्स देखने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा क्विक सेकंड ब्रेकफास्ट कर लेंगे। पर पहले चलते हैं घाट्स का व्यू देखने के लिए। देखो कितना सुंदर गेस्ट हाउस बना हुआ है। सिमी, मोर की आवाज़ आ रही है। ये एक फ्री टू विज़िट स्टॉप है, आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे यहाँ अंदर आके ये व्यू देखने के लिए। ये रेस्ट हाउस के टाइमिंग्स पे आप कभी भी आ जाइए शाम तक, जब तक सनलाइट है आप यहाँ आके ये ब्यूटीफुल व्यूज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। यहाँ ज़रूर रुकिएगा। नागपुर टू पचमढ़ी रोड ट्रिप इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट स्टॉपिंग एट तामिया। और अब चलते हैं गर्मा गर्म मक्की की रोटी खाने विद दीज 4 अकम्पनीमेंट्स, सिर्फ 20 रुपए में। फिर से बोलो। टमाटर की चटनी, जल्दी। ठेचा, कच्चा आम का कच्चा, चटनी, भरता। दैट्स राइट, ओनली फॉर 20 रुपीज़, सिर्फ 20 रुपए में आप यहाँ पे ये गर्मा गर्म सुपर हेल्दी मक्की की रोटी खा सकते हैं। मक्की के साथ में और भी कुछ होल ग्रेन्स मिक्स्ड हैं इस आटे में, और बढ़िया घी लगा के देते हैं। ये चारों अकम्पनीमेंट्स आपको मेरी बेटी ने बताया, ये साथ में रहते हैं खाने के लिए। उसके अलावा भी यहाँ बेर और इस तरह की और देसी चीज़ें भी मिलती हैं, प्लस आपको यहाँ पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, माज़ा, इस तरह की चीज़ें भी मिल जाएंगी। यहाँ से बिल्कुल पास में एक अंकिता मोटेल भी है, विच इज़ हाईली रिकमेंडेड। आप वहाँ भी रुक सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए, बट आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ आएँ, अपने इंडिया का, अपने गांव का बढ़िया खाना खाएं। इसका मज़ा ही कुछ और है रोड ट्रिप पर। तो मैंने उसे बोला हाँ ज़रूर। और पिपरिया रोड पर गूगल मैप्स ने हमें बताया हमारे नेक्स्ट स्टॉप के बारे में, जो कि है टाइगर्स वाटर ड्रिंकिंग पॉइंट। ये एक बहुत ही सुंदर ब्रिज बना हुआ है, नीचे से एक नदी जाती है, जंगलों के बीच में है ये बिल्कुल। और यहाँ पे ऑफ कोर्स टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स आते हैं पानी पीने। बहुत ही लवली स्टॉप, काफ़ी जगह बनी हुई है, आप गाड़ी लगा के यहाँ उतर के एक व्यू ले सकते हैं। और अब आने वाला है हमारा नेक्स्ट स्टॉप, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट स्टॉप है, अनहोनी। जी हाँ, हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं इस एरिया में, जिन्हें अनहोनी का नाम दे दिया गया है। इसके कारण इस गांव का नाम ही अनहोनी रख दिया गया है। हम एक्चुअली में इस स्पॉट पे जाते समय नहीं रुके, क्योंकि बहुत सारी जगह रुक रहे थे, हमको काफ़ी लेट हो रहा था। तो हम वापसी से पचमढ़ी से जब नागपुर आ रहे थे, हम तब यहाँ पे रुके। आप आइदर वेज कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉप है, खासकर फैमिली साथ में है तो बहुत नॉलेजेबल और बहुत एजुकेशनल स्टॉप रहेगा ये। मैं यहाँ पर कई साल पहले आ चुकी हूँ, तब यहाँ पे कुछ नहीं था। बाहर सिर्फ एक दुकान थी जिसने ऑर्डर पे हमें पकौड़े तल के दिए थे, पर अब तो ये काफ़ी डेवलप्ड हो गया है, बहुत सारे फूड शॉप्स हैं। और ये माता का मंदिर, अनहोनी माता का मंदिर यहाँ बन गया है, उस समय ये बनना स्टार्ट हो रहा था।
और ये है गर्म पानी का कुंड, जहाँ से एक्चुअल गर्म पानी निकल रहा है। उसके पास में यहाँ एक बाथ बना दिया गया है। मुझे देखकर थोड़ा दुख हुआ कि जगह उतनी ज़्यादा मेंटेन नहीं है, क्लिनलीनेस नहीं है, बट कुंड बना के रखा हुआ है। और साथ में मैं आगे आपको दिखाऊंगी लेडीज़ के लिए भी अलग कुंड है। ये वाले पानी से हाँ, अच्छा इसी में खाना पका लेना। अच्छा, पानी बिल्कुल उबलता हुआ गर्म है। हमने हाथ डालकर देखा। इंडिया में कई जगह ऐसे हॉट वाटर स्प्रिंग्स है, बहुत अमेजिंग थिंग है ये बच्चों को दिखाने के लिए। और ऐसे थर्मल बाथ्स रहते हैं, इस वाटर में बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आई विश इस जगह को थोड़ा सा और मेंटेन किया जाए और टूरिस्ट के लिए डेवलप किया जाए, दैट विल बी ग्रेट। बाकी रास्ते में क्योंकि इलेक्शन का टाइम होने के कारण कई जगह गाड़ी को रोककर चेकिंग हुई, डिक्की चेक करते हैं, ग्लव बॉक्स चेक करते हैं, पर ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस चेकिंग, रूटीन चेकिंग थी और उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। MP टूरिज्म का है ये रेस्टोरेंट। यहीं पे ही रुके थे हम लोग। हमारा टर्न है। हाँ, ये देखो नाइस, यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल। द समर हाउस का बोर्ड आ गया। मटकुली के बाद पचमढ़ी का टर्न आ गया और हमें फर्स्ट बोर्ड दिखाई दिया हमारी डेस्टिनेशन का, जो है द समर हाउस। एक बहुत प्यारा होटल है, उसका सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आगे पचमढ़ी की एक बहुत ही प्यारी होटल का फुल रिव्यू देने वाली हूँ मैं आपको। और अब आ गया है हमारा लास्ट स्टॉप इन दिस ट्रिप, जो है देनवा दर्शन। मैं तो इसे हमारे एरिया का MP और विदर्भा का ग्रैंड कैनियन बोलती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल कैनियन जिसके बीच में से जा रही है देनवा नदी। इतना मैसिव कैनियन है, इतना छोटा फील होता है यहाँ पे खड़े होके। द शेयर ब्यूटी ऑफ नेचर। हमको एक्चुअली में बाद में पता चला कि ये व्यू पॉइंट को अब यहाँ से व्यू करना मना कर दिया गया है। कहीं बोर्ड्स नहीं लगे थे तो हमने उतर के देख लिया, पर आप आगे किसी पॉइंट से रुक के देख सकते हैं। मे बी कुछ एक्सीडेंट्स हुए हों, कोई बोर्ड नहीं लगा था, बस बैरिकेडिंग की हुई थी, तो हमने तो जाके देख लिया। बट आगे कई जगह से आप देनवा के उस बड़े गॉर्ज, उस बड़े कैनियन का व्यू देख सकते हैं। इट इज़ एन अमेजिंग व्यू नॉट टू बी मिस्ड। एक छोटा सा फ़ोटो स्टॉप और लिया था हमने, जिसके बारे में मैं भूल गई थी। यहाँ पे हमने कोई एक्टिविटी नहीं की, कुछ देखने के लिए नहीं है, बट दिस इज़ अ गेट टू सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और बहुत साल पहले हम यहीं रुके थे और हमारा यहाँ एक फ़ोटो है, तो जस्ट टू रिक्रिएट मेमोरीज़ हम फिर से यहाँ रुके जस्ट एक फ़ोटो लेने के लिए। और अब फाइनल चढ़ाई शुरू हो गई है पचमढ़ी की। पचमढ़ी इज़ ऑलमोस्ट हियर। और इस ब्यूटीफुल गेट से एंट्री होती है हमारी पचमढ़ी टाउन के अंदर। ये जो एरिया है ये पचमढ़ी कैंटोनमेंट एरिया है। टाउन और एक्चुअल मार्केट और आगे आएगा। और पहली बार क्योंकि हमारा होटल इतनी प्यारी जगह पे लोकेटेड था, तो हमने पचमढ़ी की कैंटोनमेंट एरिया को इतने डिटेल में देखा। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है कैंटोनमेंट एरिया। यहाँ पे एक MP टूरिज्म का रिसोर्ट भी है। और ये आ गया है हमारा होटल द समर हाउस। इसका तो मैं आपको पूरा टूर नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। प्लस हमने कुछ बहुत ऑफ बीट नेचर ट्रैक्स और एक्सकर्शंस भी प्लान किए हुए हैं, जो हमने पहले कभी पचमढ़ी में नहीं किया है। उसके बारे में भी मैं आपको सब वीडियोस में दिखाऊंगी। बाकी शाम होते ही हम निकल चले हमारे जाने पहचाने पचमढ़ी का जो मेन रोड है, जो मॉल रोड है, देखने। बहुत सारी नए रेस्टोरेंट्स, चौपाटी एरिया आ गया है, बहुत सारे फूड ऑप्शंस हो गए हैं। उसके अलावा पचमढ़ी इज़ एज़ ब्यूटीफुल एज़ इट ऑलवेज़ वाज। उसकी पुराने चर्चेज़, पचमढ़ी झील, सब कुछ और ब्यूटीफाई कर दिया है। बहुत सुंदर व्यूइंग पॉइंट्स बना दिए गए हैं। ये तो मेरे फेवरेट पार्ट थे। इस तरह का डेवलपमेंट देख के बहुत दिल खुश हुआ। बाकी आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो डू लाइक, एक कमेंट छोड़िए पचमढ़ी के बारे में अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं या जा चुके हैं तो, और आगे के वीडियोस में साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।